ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। 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 मंत्रों में वो शक्ति छुपी हुई है, बहुत शक्ति छुपी हुई है। अगर व्यक्ति रोज सच्चे मन से 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में अकाल मृत्यु से तो रक्षा होगी, रोगों से भी रक्षा होगी और अंत में जन्म मरण से भी जो है उसकी रक्षा होगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के जैसे हम योग करते हैं उससे सबसे पहले ओम का जाप, महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र इतने चमत्कारी हैं। इन मंत्रों को जपने से जीव जो है अपने जीवन में आने वाले संकटों से अपनी रक्षा करता है। इसलिए हमें रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार आयु मिलती है और अपने अपने कर्मों के अनुसार ही वो अपना जीवन व्यक्त करता है। जो व्यक्ति कर्मकांडी होता है और अपना कार्य रोज समय से निपटा लेता है, वो व्यक्ति संसार के दुखों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आलसी होता है और खाने कमाने में ही अपना जीवन समाप्त कर देता है, अंत में रोगों से भी पीड़ित होता है और बड़ी कठिनाई से उसका जीवन जो है व्यक्त होता है और वो अपना जो है जीवन को रो रो के काटता है। इसीलिए हम जो आपको रोज दिव्य नारायण मानव सेवा के माध्यम से योगासन, प्राणायाम, जल पीने की विधि या खान पीन का तरीका बताते हैं, वो इसीलिए बताते हैं कि हम आपका गुजरा हुआ समय तो वापसी नहीं ला सकते, लेकिन आपका आने वाला समय खराब ना हो, इसलिए हम आपको रोज नियमानुसार YouTube के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं कि जीवन में जीव को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे जीने का ढंग होना चाहिए। तो हमने आपको हमेशा से शुरू से यही बताते हुए आ रहे हैं कि ये जो हमारा एक शरीर है ये भगवान का घर है, इसके अंदर जीवात्मा रहती है। उस जीवात्मा को जब शरीर के अंदर कोई रोग होता है तो पीड़ा होती है और जब पीड़ा होती है तो जीवात्मा जो है दवा खाती है
डॉक्टरों को दिखाती है, क्योंकि जीवात्मा और इंद्री जो है ये संगी संग रहना है। जब जीवात्मा निकल जाती है तो इंद्री भी अपना कार्य करना बंद कर देती है। ना आंख देखे, ना कान सुने, ना नाक सूंघे, ना जीवा स्वाद ले, ना शरीर हलचल करे, ना दिल धड़के। तो जीवात्मा और इंद्रियों का संबंध जो है वो जीव के साथ ही है। और जब अंदर की इंद्री अभी अब काम करना बंद कर देते हैं तो जीवात्मा भी फिर जो है अंदर परेशान रहती है। इसीलिए हम आपको बताते हैं, आप चाहें दवा खाओ, दारू खाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा समय निकाल कर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, इन आसनों का अभ्यास जरूर करो। इन आसनों से हमारे जो है शरीर के अंदर जो छुपे हुए चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये सातों चक्रों का जागरण होना अति आवश्यक है। अगर मनुष्य जीवन में आके आपने इन चक्रों को नहीं जगाया तो आपने मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसलिए चक्रों का जागरण कब होता है? जब हम नियम से रोज आसन प्राणायाम करते हैं। अच्छा, आसन प्राणायाम करने से क्या फायदा है कि हमारे अंदर जो व्यवस्था है, जो कार्य करने की शक्ति है, जो अंगों की सुरक्षा है, वो आसन और प्राणायाम से होती है। मैं प्राय देखता हूं कि लोग 20-20 साल से दर्द से पीड़ित हैं, उंगलियां उनकी अकड़ गई हैं, हाथ काम नहीं करता, कप कपाते हैं। क्यों कप कपाते हैं? कि उनके अंदर जो वात का पित्त है, त्रिदोष, वो बिगड़ चुका है। और वो जो है करीब करीब 99% यानी ये कहेंगे 80%, 90% हिम्मत हार बैठी। मेरा उन्हीं से कहना है, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर बहुत दयालु है और कृपा निधान है। हर किसी पे उनकी कृपा रहती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के शरीर में उनका वास है। इसलिए हम ज्यादा भी नहीं तो, अगर हमारे हाथ पैरों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, तो हम ज्यादा भी नहीं, हल्का सा जो है सरसों का तेल लेंगे, उसमें हल्का सा सेंधा नमक बारीक करके पीसेंगे, हल्की सी उसमें सॉल्ट, और हम हल्के हल्के अपने हाथों से ही मलना चालू करेंगे। सुबह का पानी जरूर पिएंगे और हमें शुद्ध और ठीक प्रकार से भोजन करना। अगर हमने ये कार्य कर लिया तो हमारे आने वाले दिनों में जो शरीर जिस कंडीशन में, वहां तक तो रह गई, धीरे धीरे उसमें सुधार भी होगा, लेकिन करना हमें स्वयं ही पड़ेगा। क्योंकि हम किसी को भी दिखा लें, डॉक्टर को दिखा लें, वैद्य को दिखा लें, जो उनके द्वारा हमें दवा दी जाती है या उपचार बताया जाता है, परहेज बताया जाता है, वो हमें स्वयं को ही करना है। आप पाएंगे कुछ ही दिनों में, अगर आपने नियम पूर्वक जल पिया 4 गिलास, आसन प्रणाम करें, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर सुधार होता जा रहा है। क्योंकि सुधार बाहर नहीं लाना, सुधार इस अंदर शरीर में लाना है। और जब शरीर में सुधार आने लगेगा तो आप, ज्यादा बड़ा बोल मैं नहीं बोलता हूँ, आप स्वयं देखेंगे कि आप जो है रोगों से छुटकारा पाते हुए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हमें बैठने का तरीका सीधा होना चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और श्वासोश्वास की जो गति है वो लंबी और गहरी होनी चाहिए। लंबी सांसें लेने से हमारे बंद फेफड़े खुल जाते हैं। जब बंद फेफड़े खुल जाते हैं तो शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन का आना जाना शुरू हो जाता है।
तो शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। ये जो हमारे फेफड़े हैं, ये समझ लो हमारे शरीर का सार है। अगर इसमें हमने सही से प्राण क्रिया भर ली और बाहर निकाल दी तो हमारे फेफड़े जो गतिमान रहेंगे, कभी इनके छिद्र ही बंद नहीं होंगे। एक बार फिर अच्छा, नशे क्या है, बीमारी क्या है? नशे वो है जो इस शरीर के अंदर हमारी हर पार्ट्स को चला रही है। जहां की नसें बंद हो जाती हैं, उस पार्ट्स में सूजन आ जाती है, काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे जो है व्यक्ति फिर जो है पीड़ित हो जाता, और इतना पीड़ित हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके ये मोटे पैर हो गए और उनकी समझ में नहीं आया क्या करना है, लेकिन ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, जीने के लिए दिया है, परेशान होने के नहीं दिया है। अगर आपने सच्चे मन से इन प्राणायामों को और इन आसनों का अभ्यास कर लिया तो जीवन में आपको कभी भी किसी रोग से लड़ना नहीं पड़ेगा, झूलना नहीं पड़ेगा और परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक बार फिर भस्त्रिका करने से मस्तिष्क के जो सेल वीक हो गए हैं या मस्तिष्क की जो नसें बंद हो गई हैं वो खुल जाती हैं, क्योंकि ये जो हमारी नाड़ी है चंद्रसूड़ा, ये ऐसी नाड़ी हैं कि अगर हमने इन नाड़ियों के द्वारा भस्त्रिका प्राणायाम करा तो हमारा मस्तिष्क का तो सुधार होगा ही, हमारे फेफड़ों का भी सुधार होगा, श्वास संबंधित, दमा संबंधित जो भी शिकायतें दूर हो रहा है। दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं, नाड़ी हैं, वो शुद्ध होनी बहुत जरूरी है, और वो शुद्ध जब ही होंगी जब हम भस्त्रिका प्राणायाम, होंठ बंद और नासिका से लंबा गहरा श्वास, भस्त्रिका करने से जो मस्तिष्क में खून जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें छींके आना, नजला रहना, जुकाम रहना, वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भस्त्रिका करने से हमारा दिमाग ताजी और स्वस्थ रहता है। एक बार फिर जो वायु अंदर रुक जाती है, जिसके कारण नसें ब्लॉक हो जाती हैं, वो वायु भी मस्तिष्क के अंदर चलने लगेगी, जिसके कारण आपका आंखों का तेज बढ़ेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आने वाले समय में जो नेत्र रोग हो रहा उससे आपकी रक्षा होगी, क्योंकि जो भी आपके अंदर बीमारी है वो आपके अंदर जो भी नस नाड़ियाँ काम कर रही हैं, रक्त की धारा काम कर रही है, दो अवयव काम कर रहे हैं, उनके बीमार होने के कारण होती है। लेकिन अगर आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को नियम पूर्वक रोज 5 से 10 मिनट करते हो तो आने वाले समय में आपको किसी भी
बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा, कोई रिपोर्ट नहीं करानी पड़ेगी, कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि जो आप दवाई खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो पावर होगी, कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट होगा। क्योंकि जब कोई भी पावर अंदर जाती है वो रोगों से लड़ती है, तो हमें लगता है कि आराम हो गया, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो हानि भी हो जाती है। लेकिन ये जो प्राणायाम है ये वास्तविक आधार है हमारा, ये वास्तविक जीवन है, क्योंकि इन प्राण बलों के कारण ही हमें जीवन मनुष्य देह मिला है। इसलिए आप दवा से ज्यादा प्राणायाम, आसन और जल ग्रहण करें। इन तीनों को करने से आपको जीवन में कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या क्या ईश्वर ने चमत्कार छुपा रखे। सृष्टि में जितने भी अवतार हैं, जितने भी महापुरुषों ने धरती पर जन्म लिया है, उन्होंने अपने अंदर से सोई हुई शक्तियों को जगाया है, जिसके कारण उन्हें जीवन में पहचान मिली है और ईश्वर की कृपा से उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, अद्भुत खूबियों से भरा हुआ है, लेकिन वो अपने को नहीं पहचानता। जरा सी पीड़ा हुई, झट डॉक्टर के धोरे भागता है। आप ये पता करिए कि आपको पीड़ा क्यों हुई, आपने ऐसा क्या खाया, क्या पिया। पहले अगर किसी बच्चे को पीड़ा होती थी तो अस्पताल, डॉक्टर बहुत दूर दूर होते थे, जाना संभव नहीं होता था, तो देसी उपचार होता था। माताएं बहनें अपने घर में हींग रखती थी, बच्चे की नाभि में हींग का लेप करती थी, उसे जो है थोड़ा गुड़ और नमक का काढ़ा देती थी। पानी की कमी होती थी तो नमक और गुड़ का जो है घोल बना बना के देती थी। उसके बाद चीनी चली। जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, सहूलियतें बढ़ती रही, लेकिन रोग मई के मई टिके रहे। इसलिए अगर आपको कोई समस्या है भी, तो पहली बात तो अपने मन से निकाल दो कि मुझे कोई समस्या है। समस्या आपका रहन सहन, खान पीन के कारण होती है, और अगर आपने वो सब ठीक कर लिया तो आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसी व्यक्ति को बीपी की बीमारी है तो वो ये नहीं सोचता मुझे बीपी क्यों है, झट से डॉक्टर पे गया, दवाइयाँ लिखवाई और लेनी चालू कर दी। अरे जो आपके शरीर के अंदर रक्त है वो शुद्धि मांग रहा, वो गाढ़ापन नहीं मान रहा, वो नसों में बहना चाह रहा, लेकिन हम उसे बहाने नहीं चाह रहे, हम अपने को समय नहीं देना चाह रहे, हम योग से दूर भागते जा रहे हैं। तो अगर हम योग से दूर भागेंगे तो योग हमसे दूर भागेगा, और जब योग हमसे दूर भागेगा तो बीमारी हमारे समीप आएंगी, और जो बीमारी आ गई तो मैं तो देखता हूँ कि लोग जिंदगी भर बीपी, शुगर, हार्ट, इन दवाइयों पे आधारित हो जाएंगे। लेकिन जिन व्यक्तियों ने समझदारी से काम लिया है और थोड़ा जो आलस त्यागा है, नींद को त्यागा है, क्योंकि जो सुबह की बेला होती है वो अमृत बेला होती है। इसलिए व्यक्ति को सुबह की बेला में उठना चाहिए। सुबह उठने से शरीर के अंदर जो भी विभाज्य या जो भी अंदर हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जब हम 4 गिलास पानी पीते हैं तो अपने आप ही वो मलमूत्र के रास्ते बाहर आ जाते हैं, और शरीर के अंदर हमारे जो निरोगता आ जाती है, यानी रोग खत्म और निरोग शरीर हो गया। तो हमें अगर भविष्य में अपने को स्वस्थ और सुखी बनाना है, तो जो मैं ये दिव्य नारायण मानव सेवा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, अगर आपने रोज मुझे देखा और रोज
अनुपालन करा तो कुछ ही दिनों में आप एक स्वस्थ व्यक्तियों में गिनती आ जाएगी। क्योंकि ये जो हमें शरीर मिला है, ये कर्म करने के लिए मिला है। और कर्म में ये एक प्रकार की संधि काल होता है। संधि काल क्या है कि जब दो ये नाड़ियाँ खुल जाती हैं, तो ये हमारी सुषमा में प्रवेश करती हैं और सुषमा नाड़ी में जो नाड़ी प्रवेश कर जाती है, वहाँ पे जीव को अपने अंदर का छुपा हुआ खजाना जो है, अपने आप जागृत हो जाता है। प्राणायाम के क्रम में हमने आपको भस्त्रिका के बारे में बताया है कि लंबी गहरी श्वास भरने से फेफड़े मजबूत होते हैं, हार्ट मजबूत होता है, मस्तिष्क तेज होता है, मस्तिष्क के अंदर जो भी नस नाड़ियाँ हैं खुल जाती हैं, आंखों का तेज बढ़ता है, नाक से नजला जुकाम खांसी सब ठीक होता है। अब इसके बाद हम दूसरा जो प्राणायाम बता रहे हैं आपको, वो है कपाल भारती। कपाल भारती में श्वासों को बाहर फेंकते हैं। कैसे? क्योंकि जब श्वास बाहर फेंकते हैं तो ये पेट अंदर दबता है, और जब पेट अंदर दबता है तो हमारे अंदर जो खिंचाव आता है, जो पेट अंदर खिंचता है, सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे अंदर ये जो मणिपुर चक्र है, ये जो आप नाभि का देख रहे हो गोल गोल छिद्र, ये माँ की नाल से जुड़ा रहता है। इसी से जीव जो है अपना जीवन माँ के गर्भ में पूरा करता है। यानी कि अगर ये नाल टूट जाए या कोई बात हो जाए तो जीव गर्भ में जिंदा नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, जब ये पेट खिंचता है तो हमारी जो सिकुड़ी हुई नसें हैं, जो कार्य नहीं कर रही हैं, आंतें काम नहीं कर रही हैं या गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, वो काम करने लग जाते हैं। क्यों कर लग जाते हैं? कि इस पेट के अंदर हमारा जीवन, अतीत, हमारा भविष्य छुपा पड़ा है। अगर ये पेट सही रहेगा तो हम ठीक से खाएंगे पिएंगे, शरीर को चलाएंगे, काम करेंगे। अगर ये पेट नहीं खींचा तो आने वाले भविष्य में गुर्दे सिकुड़ सकते हैं, और जिन व्यक्तियों के गुर्दे सिकुड़ जाते हैं तो ध्यान रखो, वो छानना बंद कर देते हैं। अगर वो छानना बंद कर देते हैं तो फिर जो भी गंदगी है इस पेट में भर जाती है। फिर उसके लिए हमें जो है क्रिएटिनिन चेक कराना, और जब ये नहीं निकल पाता है तो फिर हमें जो डायलिसिस करानी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो ये ना सोचें कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। स्वस्थ रहने का तरीका ये है कि आप रोज नियम से इन प्राणायामों का अभ्यास करो। एक बार फिर देखो, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा जो है, समझ लो कुछ ही भाग उसमें से रक्त मांस बनता है, और जो नहीं होता है फिर वो मलमूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है। उसका वेग भी शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो गला देगा। आप ध्यान रखो, कोई भी मल या कोई भी मूत्र अधिक समय तक अगर पेट के अंदर रहता है तो वो अंदर की चीजों से क्रिया करने लगता है, और कोई भी क्रिया रासायनिक जब होती है तो अंदर हानि होती है। यानी कि जो भी कचरा है वो सुबह को आप 4 गिलास पानी का पक्का मन करके पियो, और जो भी आपका अधिक भार है वो सब बाहर निकाल दो। यानी पेट खाली रहना चाहिए। पेट खाली रहने से शरीर के अंदर प्राण बने रहते हैं, शुद्धता बनी रहती है, और जीव रोगों से मुक्त रहता है। कपाल भारती करने वाला जीवन में कभी गुर्दे रोग से पीड़ित नहीं होगा, पथरी से पीड़ित नहीं होगा। क्योंकि हमने पाया है, हमने देखा है कि लोग जो है पैसा खर्च करके ऑपरेशन भी कराते हैं, और हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर किसी ने एक बार गुर्दे की पत्ती निकलाई, दोबारा फिर बन गई, तिबारा। क्योंकि
हमारा जो ये शरीर है, जो हमारा पेट है, इसका खींचना अति आवश्यक है। अगर हम इसे नहीं खींचेंगे तो समझ लो आपकी आंतें दुर्बल हो जाएंगी, आपके गुर्दे कमजोर हो जाएंगे, पथरी की शिकायत रहने लगेगी, प्रोस्टेट बन जाएगा, यानी तरह तरह की बीमारी शरीर में आ जाएगी। लेकिन अगर हम नियम पूर्वक 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, तो विटामिनों की मात्रा, वसा की मात्रा, हीमोग्लोबिन वो सब कंट्रोल में आ जाएगी। यहाँ तक कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर भी कंट्रोल। और मात्र करना कैसे है, बस सांसें बाहर पेट अंदर। दूसरी बात, जब हम ये कपाल भारती करते हैं तो इसके इतने चमत्कारी लाभ हैं, इतने चमत्कारी लाभ हैं कि चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, कोई भी हो, ज्यादातर पेट से हर आदमी परेशान है। किसी की शादी को 5-5 साल हो गए, गर्भ धारण नहीं हो रहा है, वो अंदर इस हार्मोन की वजह से, इसके अंदर जो हमारा गर्भाशय है पूर्ण विकसित न होना। अगर हम नियम से इस कपाल भारती प्राणायाम को करते हैं और ईश्वर की अगर हम पे असीम कृपा है तो हमारी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। क्योंकि आपने देखा है कि अगर व्यक्ति नियम पूर्वक इन प्राणायामों को करता है, इन्हें करने से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, पेट स्वस्थ रहेगा, तो जो इसमें गैस की शिकायत रहती है, या भोजन नहीं पचता, या खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी, वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन करना हमें रोज पड़ेगा, क्योंकि जिससे कि हम रोज भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से इन प्राणायामों को भी रोज करना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। एक बार फिर भोजन को चबा चबा के खाएं, एकदम नहीं खाएं। भोजन के साथ सलाद का भी जो प्रयोग करें, पहले थोड़ा सलाद खा लें, उसके बाद भोजन। और अपनी भूख से हमेशा एक रोटी कम लें, ताकि अंदर वायु का आदान प्रदान होता रहे और आपके अंदर जो भोजन है ठीक से जो है पचे और आपका जीवन सफल हो। अब इसके बाद बाह्य बंद। बाह्य बंद मैंने आपको बता रखा है कि सोच जाने की इंद्री, यानी मल द्वार, गुदा चक्र संकोचन करना है। 10 से 20 बार, 30 बार खींचेंगे, श्वास बाहर निकाल देंगे। इससे आपको गुदा संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, न पाइल्स बनेंगे, न बवासीर होगी। क्योंकि आपका जो वायु का आदान प्रदान है वो शरीर में होता रहेगा। एक बार फिर इसके बाद उडियान बंद। उडियान बंद में क्या है, श्वास बाहर निकाल के पेट अंदर खींच के रोकना है 5 से 10, 15, 20 सेकंड तक।
अब इसके बाद जलंधर बंद, थोड़ी को कंठ से लगाना। इसके बाद अनुलोम विलोम, जैसे कि बाएं से लेके दाएं और दाएं से लेके बाएं। ये आपके लिए जो प्राण वायु से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये आपके जीवन से रोगों का नाश कर रही है, रोगों को बाहर भगा रही है और आपको जीवन में स्वस्थता की तरफ बढ़ा रही है। एक बार फिर ध्यान से देखिए। बाएं से लिया, बाया बंद करके दाएं छोड़ दिया, दाएं से वापसी, बंद करके बाएं, जिन लोगों को साइनस रहता है या बार बार नजले की सुबह, सिर भारी रहना, माइग्रेन, वो सब इस अनुलोम विलोम करने से दूर होगा। करना कितनी देर है? 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक। एक बार फिर अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर की अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी है, पूर्ण रूप से कार्य करना चालू कर देती। नसों संबंधी जो बीमारी है, व्यक्ति जो है, मैं मिलता हूँ लोगों से, पंडित जी नसों की, मैंने कि आप लोग कर नहीं रहे हो, क्योंकि देखो जो व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है उसके आगे उसका रिजल्ट आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आप, अगर आप लोगों ने प्राणायाम करे, आसन करे, 4 गिलास पानी पिया तो आपको उसका लाभ नहीं, आपको आपका लाभ हो या, क्योंकि इस देह के अंदर आप देख नहीं सकते कितनी बीमारी छुपी पड़ी है, कौन सी नस बंद है, कौन सी होने वाली है। तभी तो पता चला कि व्यक्ति अच्छा खासा बैठा था और अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गया और पता ही नहीं चला कब उसके प्राण निकल गए। क्योंकि ये जो शरीर का हमारे रख रखाव है, ये प्राणायाम के अलावा, आसनों के अलावा कोई इसका वजूद नहीं है। और आपको इसका पता जब लगता है जब आप देखते हो कि आपसे कम उम्र के लोग जो है धीरे धीरे जो है जा रहे हैं, और आप बड़ी उम्र में भी आनंद क्यों ले रहे हो? कि आपकी ये तपस्या, आपका प्राणायाम का लाभ है। एक बार फिर
अनुलोम विलोम करने से शरीर का कफ कंट्रोल होता है, शरीर की वायु कंट्रोल होती है और शरीर का पित्त जो नस नाड़ियों में जमा होता रहता है, शरीर को भारी करता रहता है, ये सब कंट्रोल होते हैं। और जिस व्यक्ति का वात का पित्त कंट्रोल रहता है वो जीवन में आनंद लेता है और उसका जीवन जो है पूर्ण ओमकार में रहता है। ओमकार क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ओम के द्वारा उत्पत्ति, और ये शरीर भी ओम से प्रकट है हमारा। हम इसका मूल्य समझें, पहचानें और अपने मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण जब ही है जब आप प्राणायाम आसन के द्वारा अपने को जान लोगे, पहचान लोगे। अब इसके बाद उज्जैन ऊंचाई करने से बंद गला बंद जो है वो खुल जाता है, गले के टॉन्सिल अपने आप खत्म होने लगते हैं, थायराइड अपने आप खत्म, मोटापा अपने आप खत्म, गले की सूजन अपने आप खत्म। बस श्वास बनना है। बुखार नहीं आएगा, मौसम परिवर्तन होने पर बुखार नहीं आएगा जो व्यक्ति नियम से 3 से 5 बार ऊंचाई करेगा। इसके बाद ब्राह्मणी ओ ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोजते शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रिधि। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़े सभी बंधुओं को, प्रेमी जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। और अब तक करीब करीब 285 लोग सरप्राइज कर चुके हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं। उन सभी का मेरा सहृदय से धन्यवाद। और
जैसे कि हम एक जोत जलाते हैं, उससे अनेक जोत जल जाती है। उसी प्रकार दिव्य नारायण मानव सेवा, अगर एक व्यक्ति भी स्वस्थ होगा तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार लाखों लोग स्वस्थ होंगे। और दिव्य नारायण मानव सेवा के माध्यम से मैं जो इस यज्ञ को लेकर चल रहा हूँ, इस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूँ, वो पूर्ण होगा और लोगों के अंदर विश्वास, आत्मविश्वास आएगा और वो बहुत ही जल्दी अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, स्वस्थ होंगे। क्योंकि इस धरती का अगर कोई बोझ उठाया हुआ है तो वो है नारायण वासुदेव। वो ही जो है सबके पालन करता है। इसलिए नारायण की कृपा सभी पे बनी रहे, सभी को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिले। इसके साथ ही मैं अंत में आपसे विदा लेता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि आप अपने जीवन में धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और जीवन में रोग मुक्त हों। यही मेरी सभी के लिए सहृदय से कामना है। जय श्री राम, जय श्री राम।